एक ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जो कि क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का है और बेस्ड है केवीएल केसीएल पे, किरचॉफ लॉ पे बेस। आप देखेंगे किरचॉफ लॉ पे बेस है ये क्वेश्चन 23 बोर्ड में पूछा गया और यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली बिना कुछ चेंज करे हुए, बिना वैल्यू चेंज करे हुए सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से पेपर्स हुए थे, जो हाफ ईयरली पेपर हुए थे। उनमें टर्म 1 में जिसकी पार्ट नंबर 1 आई थी, जो बुक फर्स्ट है वो आई थी। अब देखो सेम क्वेश्चन आपके पास में, देखो सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज भी सेम है, वैल्यू सेम। और ये सेम क्वेश्चन आपसे उस टाइम पे भी पूछा गया था और उसके बाद में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज ए रिपीटेड क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस रिपीट करता है, कोई भी बोर्ड है जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और विद वैल्यू के साथ होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि, इसलिए हर कोई एजुकेटर ये कहता है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पीवाईक्यू बुक को आप सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे हमारी एकेडमिक की पीवाईक्यू बुक आप देखेंगे, जैसे पीवाईक्यू बुक, इसके अंदर ये पार्ट 1 की बुक है सिर्फ अभी, और इसके अंदर 1200 क्वेश्चन हैं। चैप्टर 1 से लेके 8 के 1200 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो यू कैन कॉल टू मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको बुक भेज दी जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है हमारे पास में। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको एक सर्किट दे रखा है, द फॉलोइंग फिगर सोन इस सर्किट डायग्राम, आपको ये सब कुछ गिवन है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है हियर विच पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल इन द सर्किट। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि सेम पोटेंशियल पर हैं। सेम पोटेंशियल का मतलब है कि जिनका पोटेंशियल सेम है। देखो अगर मुझे सर्किट के अंदर सेम पोटेंशियल बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, देखो ये जो मैंने वायर, एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन पे कोई कंपोनेंट तो है नहीं। हम चेक कैसे करते हैं, इस लाइन पे कोई कंपोनेंट नहीं, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए, सपोज करो अगर आपके पास में ये 5 वोल्ट पर है तो देखो ये भी 5 वोल्ट पर होगा और ये भी 5 वोल्ट पर होगा। आपका वोल्ट तब तक सेम रहेगा जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आ जाता है। एक कंपोनेंट अटैच हो गया मींस जो बी है वो जी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो सी है वो डी ई या एफ नहीं होगा। इसका मतलब ए बी सी ये सेम पोटेंशियल पर है, ए बी और सी ये सेम पोटेंशियल पर हैं और किसी भी एक वायर पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं। जैसे ये वायर है हमारे पास, एक वायर है, आप इसमें से कितने भी पॉइंट यहाँ पे ऐसे कट करके नोड बना लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे 4 5 6 जितने मन के उतने नोड बना लीजिए, उन सब नोड पॉइंट्स का जो पोटेंशियल वो सेम रहेगा क्योंकि वायर का पोटेंशियल सेम है आपके पास में। ठीक है, नाउ अब देखो ये जो D और E है ये भी तो सेम पोटेंशियल है बीच में, तो ये भी सेम पोटेंशियल है, D और E ये भी सेम पोटेंशियल पर है। आगे आते हैं, ये H G F और J, H G J और F ये भी सेम पोटेंशियल पर है क्योंकि एक ही वायर है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ओके समझ में है आपको। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जी। आपसे पूछा गया द करंट इन द बीजी, एक आर में बीजी, उसमें कितनी करंट होगी। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा केवीएल से। हम केवीएल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम पहले लूप मानेंगे, लूप मान के हम इसको, ठीक है, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आपको बिना लूप के कैसे करना है वो भी बताऊंगा। जो भी जेई और नीट के जो लोग मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको केवीएल से जल्दी ये क्वेश्चन बिना केवीएल के सॉल्व करना भी आना चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले हम आपको केवीएल से बता देंगे, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं और केवीएल से। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। ये बन गया आपके पास में, ये 6 वोल्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये वैल्यू 10 है, ये 1 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है जी, ये 5 है, इसके नीचे एक 5 और अटैच है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है आपके पास में। हम अगर हम इसको केवीएल करेंगे तो देखो एक लूप ये बनेगा, इसको हम I1 बोलेंगे, एक लूप ये बन गया जिसको हम I2 बोलेंगे। दो लूप बनेंगे हमारे पास में, देखो ये प्लस माइनस एंड हेयर जी। अगर हम इस लूप को ऐसे मानेंगे, देखो इसका नाम ए है, ए बी सी, दिस इज एच जी और एफ। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं ए बी सी, हम लूप मानेंगे, लूप 1 मान लेते हैं, लूप 1, लूप 1 हमारे पास में ए बी जी एच ए बी जी एच ए, ये लूप 1 है। हमने इसको I1 माना है, देखो यहां से करेंगे स्टार्टिंग, ए से बी जाएंगे, कोई कंपोनेंट नहीं है,
हम बी से जी जाएंगे तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्यों? क्योंकि हम एंट्री करंट को पॉजिटिव, साइन को पॉजिटिव मानते हैं, एग्जिट को नेगेटिव। ये ऊपर करंट जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमने I1 माना है क्लॉकवाइज, हमने I2 माना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, हम इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ हम लूप बनाएंगे, ए से बी जाएंगे कोई वैल्यू नहीं है, बी से जी जाएंगे तो +10, क्योंकि हम एंट्री साइन लेते हैं। अगर आप एग्जिट साइन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, आपकी इक्वेशन सेम बन के आ जाएगी। ठीक है, हमने एंटी साइन लिया +10, ब्रैकेट में लिखेंगे हम I1 + I2, हियर I1 + I2। अगेन जी से एच आएंगे, कोई कंपोनेंट नहीं है, एच से ए जाएंगे। जब हम एच से ए जाएंगे देखो तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस है, +1 बनेगा, +1 और ब्रैकेट में वैल्यू लिखी जाएगी I1, क्योंकि केवल I1 ऊपर जाएगा, एंड -6 = 0। 6 आगे जाएगा, देखो क्या वैल्यू बनी है हमारे पास, वैल्यू बन के आ रही है ये 10I1 + 10I2 एंड +1I1 = 6। वैल्यू बनी 11I1 + 10I2 = 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, सिंपली बहुत ही ईजी है, बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और आपको लूप सॉल्व करने आने चाहिए। एग्जाम का कोई भी सेट हो, कोई भी वैल्यूज हो, मतलब कोई भी सेट हो, सेट ए बी सी डी, उनके सब सेट भी हो 1 2 3 4, हर किसी एग्जाम में एक लूप का क्वेश्चन मिलता है। जेई और नीट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है जी, हो गया। सेकंड की बात करते हैं, ये बी, ऐसे मान लेते हैं बी जी एफ सी बी। ठीक है जी, लूप 2 मान लेते हैं, लूप 2 ये बन गया बी जी एफ सी बी। हम बी से जी आएंगे, देखो जब बी से जी आएंगे तो एंटी साइन प्लस है, +10 I1 + I2, +10 +10 ब्रैकेट में I1 + I2। आगे चलेंगे, देखो यहाँ पे जब वैल्यू हमारे पास में यहाँ से, जब F से C जाएंगे तो प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो +5 और +5, तो दोनों वैल्यूज में +5 लिखेंगे हम, वैल्यू बनेगी +5I2 + 5I2 = 0। हम अपने लूप्स में एंट्री साइन लिखते हैं। एंट्री साइन देखो, यहाँ बी से जी आएंगे तो +10 I1 + I2, और इस पूरे लूप में I2 फ्लो करे, देखो यहाँ पे I2 जाएगी ऊपर, वैल्यू यहाँ से भी I2, साइन क्या है प्लस, एंट्री साइन +5I2 + 5I2। ठीक है जी, इक्वल टू 0। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 10I1 + 10I2 + 5I2 + 5I2 = 0। अब दोगे तो ये 20 ये बन गया 10I1 + 20I2 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास में 11I2 + 10I2, सॉरी 11I1 + 10I2 = 6, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, देखो ये 20 बन जाएगा, ये 22 बनेगा, और ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको × 2 कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 22I1 + 20I2 = 12। इसको मैंने 1a लिख लिया इक्वेशन को, 2 को मैं इसके साथ में लिखता हूँ, विच इज 10I1 20I2 = 0। कट कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस माइनस, ये उठ गया। 22 में से 10 के कितने बचे, 12, ये बचा आपके पास में 12। 12I1 = 12 - 0 विच इज 12। तो आपके पास में I1 की वैल्यू बनी 12/12 = 1 एम्पियर। आपको लूप 1 मिल गया, करंट लूप 1 मिल गया, I1 की वैल्यू मिली आपको 1 एम्पियर। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। हमें ये वैल्यू मिली, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रही है इट इज 1 एम्पियर। ठीक है, नाउ अब हमें I2 निकालना है। I2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो ये रहा इक्वेशन, अभी तो लिखा था हमने इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँ I1 को 1 एम्पियर, तो वैल्यू बनेगी 10 × 1 + 20I2 = 0। ये वैल्यू आगे जाएगी 20I2 = -10, और I2 की वैल्यू बनेगी -10/20 मीन्स -1/2। और
0.5 एम्पियर माइनस के साथ। माइनस क्या शो कर रहा है हमें? माइनस हमें सिर्फ ये बता रहा है, माइनस हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हमने जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने जो एंटी क्लॉकवाइज ये कंसीडर करी थी वैल्यू, ये नहीं है, डायरेक्शन ये बन के आएगा 0.5। ठीक है, अब आप देखो यहां से ऐसे फ्लो करेगी, कितनी करंट की वैल्यू? 1 एम्पियर। नीचे से ऊपर जा रही होगी 0.5 एम्पियर। इसका मतलब अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि इस पूरे लूप में मिडिल ब्रांच में नीचे वैल्यू आएगी 1 एम्पियर, ये किसने बताया? लूप 1 ने। लेकिन नीचे से ऊपर वैल्यू जा रही होगी आपके पास में यहां से 0.5 एम्पियर, तो आपको इसमें टोटल कितनी वैल्यू बनी? आप बोलोगे बी जी ब्रांच में 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 वैल्यू बन के आई आपके पास में बीजी में, बीजी बीजी ब्रांच में आप चेक करेंगे ये 10 ओम है। ठीक है जी, डाउनवर्ड वैल्यू फ्लो कर रही है 1 एम्पियर, नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यू 0.5 एम्पियर, तो हम बोलेंगे करंट आई इन बीजी इट विल बी 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड इट विल बी डाउनवर्ड। वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, हमें बीजी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो मिल गई। अब आप ये कह सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से आपको शो करूँ, यहाँ पे सब कुछ बना के वैल्यूज को हियर। ठीक है जी, देखो क्या क्या वैल्यूज बन के आ रही है। यहाँ पे हमारे पास करंट की क्या वैल्यू है? यहाँ से फ्लो कर रही है 1 एम्पियर, हियर इट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर। यहाँ से डाउनवर्ड जा रही है 0.5 एम्पियर और आगे फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर। दिस इज द मेन डिवीजन ऑफ द करंट्स। ठीक है, ये मेन डिवीजन है हमारा। फर्स्ट पार्ट हो गया था सेम पोटेंशियल पॉइंट, सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट कितनी आ रही वैल्यू? 0.5 एम्पियर। ठीक है जी, नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 चेक कर ले, कौन सा R1? ये R1 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है आपको। I पता है, R पता है, निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेते हैं इसको C के लिए, C पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेते हैं, V1। V1 क्यों? क्योंकि R1 के अक्रॉस हमने V1 मान लिया। इट विल बी I इंटू R। I कितनी आ रही है इसमें? 0.5। भाई अगर मुझे इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे इस ब्रांच में कितने R है वो पता होनी चाहिए, उसमें कितनी I फ्लो करी है वो पता होनी चाहिए। हमें दोनों पता है, हमें करंट पता है 0.5, हमें R पता है 10। ठीक है जी, मैं इसका निकल लेता हूँ 0.5 इंटू 10 एंड द वैल्यू विल बी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट है ये वैल्यू आपके पास, द वैल्यू विल बी 5 वोल्ट। ये वैल्यू बन के आई आपके पास 5। ठीक है जी, नाउ सेकंड, और ये हम इसको डी को बोल सकते हैं या सी, और सी में से मतलब एक पार्ट करना होता है, 2 मार्क्स का पार्ट था हमारे पास में। बट द पावर डिसिपेटेड इन R2, R2 क्या है? चेक करें R2 का है, ये R2, इस R2 में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है ये बताना है आपको। पावर डिसिपेट होने का मतलब है कि हम पावर निकालने, इसके सिर्फ पावर कैसे निकालते हैं? हमें पता होता है पावर के फॉर्मूले। R2 के लिए मैं इसको पावर 2 बोल दूं, पावर के फॉर्मूले हमने पता है V इंटू आई, और आई स्क्वायर R पढ़ा है हमने, और V स्क्वायर बाई R पढ़ा है। 3 फॉर्मूले होते हैं पावर डिसिपेशन के लिए। V इंटू आई होता है, आई स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर बाई R होता है। देखो अब इन तीनों में से आपको यहाँ पे I पता है भाई 0.5 फ्लो करे, देखो यहाँ पे 0.5 फ्लो करके जाएगी, तो आपको इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर करंट भी पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है। तो हम ये सेकंड फॉर्मूला लगा ले, आई स्क्वायर R। ठीक है जी, हम लगा लेते हैं यहाँ पे C पार्ट, मतलब इसका ये जो C पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमें निकालनी है पावर 2, पावर 2 निकालने बोलेंगे आई स्क्वायर R बन के आएगा। आई कितना है? 0.5 का स्क्वायर करेंगे इनटू R कितना है उसका 5, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में दिस इज 0.25 इंटू 5 एंड देन दिस वैल्यू विल बी, इसको करें भाई 1.25 पावर है तो वॉट, 1.25 वॉट ये वैल्यू बन के आएगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कैसे सॉल्व करें? लूप बना के सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं आपको जो बताऊंगा, आप कह सकते हैं कि ये सेकंड मेथड है, या आप ये कह सकते हैं कि ये सेकंड मेथड नहीं है, ये आपके पास में एक बहुत ही मीन्स ऑब्जर्वेशन है।
ये आपकी ऑब्जर्वेशन। देखो अगर आपको ये गिवन है, मेथड 2 लिख देता हूं मैं, मेथड 2 जो हमने मेथड 1 करा है, इट इज स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये जेई के लिए या नीट के लिए, जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप इतने लूप बना के सॉल्व नहीं कर सकते वहां। देखो ये गिवन है हमें, क्या 10 गिवन है हमें, ये 1 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 10 है, और ये 5 और 5 है, 5 एंड 5। आपको ये दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कि इस पार्ट में कोई वोल्टेज सोर्स तो नहीं है, वोल्टेज सोर्स है ही नहीं। इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को पैरेलल में कंसीडर कर लूं, और है भी पैरेलल में। अगर मैं इसको कंसीडर करूं पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में बन के आएगा। इसका मतलब आई विल रिप्लेस दीज 3 रेजिस्टर्स विद अ सिंगल वन। एक सिंगल वैल्यू के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो 5 और 5 10 बनेगा, 10 और 10। ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आपने 5 + 5 करके वैल्यू 10 बनाई है, और ये 10 और 10 पैरेलल में आने वाले, यहाँ पे 10 है और अगेन यहाँ पे 10, दोनों पैरेलल में बनेंगे, देन यू नो द वैल्यू विल बी हाफ। इफ 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ पैरेलल, अगर आपके पास में 2 इक्वल वैल्यूज हैं जो पैरेलल में आती हैं, देन योर इक्विवेलेंट विल बी हाफ। वैल्यू हाफ आएगी, मींस हम इन सबको रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू बनेगी आपके पास में 5। 10 और 10 इट विल बी रिप्लेस बाय 5। ठीक है जी, सिंपल। 5 और 1 सीरीज में है, 6 बनेंगे, तो आपका ये सर्किट रीअरेंज होके आ गया इस तरीके से। नाउ इट इज योर सर्किट। ये 6 ओम है, ये 6 वोल्ट है, आप करंट निकालेंगे। V इजिकल टू आई आर, बेसिक रूल। V इजिकल टू आई आर, आप बोलेंगे V इजिकल टू आई आर, आप I निकाल लेंगे, 6/6 इजिकल टू 1 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू मी आपको इतने लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए। इफ आर ए सीरियस कैंडिडेट फॉर नीट एंड जेई, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद आपके माइंड में कैलकुलेशंस हो जानी चाहिए कि 5 and 5 10, 10 और 10 5, 5 and 1 6, 6/6 1 मींस यहां से करंट पास करेगा 1, यहां से करंट, और आपकी वैल्यू 1 भी आ रही थी। देखो यहां से, क्योंकि पॉजिटिव से आउटवर्ड फ्लो करता है, देन दिस 1 एम्पियर करंट पास करेगा। अगेन आप यहां से फिर से सोच सकते हैं कि ये 10 है और ये भी 10 है, भाई 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, बट ये कॉम्बिनेशन तो सीरीज में 10 है। इसका मतलब अगर आपके पास में 2 रेजिस्टेंस हैं इस तरीके से अटैच हैं और यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो करके जाएगी, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। भाई दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इक्वल डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा। देखो B से आप देखोगे तो नीचे की तरफ इस 1 में से 0.5 पार्ट यहाँ जाएगा और आगे 0.5 पार्ट आगे जाएगा, डिवाइड हो गया। और लूप ने भी तो आपको यही सॉल्व करके दिया था। लूप में आपने इक्वेशंस बनाई थी, आपने इस तरीके से, देखो ऐसे हमने इक्वेशन बनाई और सॉल्व करी, सॉल्व करके फाइनली वैल्यू हमने कितनी निकाली, वो निकाली 1 एम्पियर, और देखो 0.5 एम्पियर, वैल्यू तो वही आ रही थी। बट जेई और नीट के जो बच्चे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि विदाउट लूप हम कैसे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।